नमस्ते, स्वागत है आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल ई ज्ञान दीप में। तो फ्रेंड्स, आज है आपका डेट देख सकते हैं 26/12/2020 और ये जैव विविधता की पश्चिमी घाट, ये लिखा गया आपका लालजी जायसवाल के द्वारा। तो आइए देखते हैं ये क्या बताना चाहते हैं और हमें क्या इसमें परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य मिलेगा। तो देख लेते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे देश के विभिन्न हिस्सों की पारिस्थितिकी में पश्चिमी घाट की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। यह ऐसे कई पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का आवास क्षेत्र है जो विश्व में कहीं और नहीं पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर के वन क्षेत्र पश्चिमी घाट अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रफल के लिहाज से बहुत छोटे हैं, मगर यहाँ फूलदार पौधों की लगभग 200 प्रजातियाँ के साथ 100 प्रकार के फर्न पाई जाती हैं। यहाँ के समुद्र में फैली मूंगे की चट्टानें जैव विविधता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर पूर्वी वन में 1500 स्थानिक पादप प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो वहाँ पश्चिमी घाट उन अनेक दुर्लभ उभयचरों, सरीसृपों और विशिष्ट प्रकार के पादप समूहों के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया भर की 34 चिन्हित जगहों में से भारत में हिमालय, भारत, बर्मा, श्रीलंका और पश्चिमी घाट जैव विविधता के प्रमुख स्थान हैं। पश्चिमी घाट देश की 27% वनस्पतियों के अलावा वैश्विक स्तर पर अनेक अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे 300 से अधिक पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों और मछलियों की प्रजातियों का घर है। हालांकि पेड़ काटने, खनन और अतिक्रमण के कारण पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी तंत्र पर विपरीत असर पड़ रहा है। गोवा में 2006 से 11 तक करीब 35,000 करोड़ रुपए का अवैध खनन किया गया था। इसमें अनेक वन बर्बाद हुए। वनों की कटाई, खनन, बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के लिए पहाड़ियों को अवैज्ञानिक आकार देना, एक फसलीय कृषि चक्र आदि ऐसे कारण हैं जिनसे भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं। इसरो के एक अध्ययन के अनुसार 1920 से 2013 तक की अवधि में पश्चिमी घाट की 45% क्षेत्र नष्ट हो चुका है। अवैध और अवैज्ञानिक गतिविधियों के चलते इस क्षेत्र में सूखा, अकाल, पानी की कमी तथा उपज में कमी आदि बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस क्षेत्र में बहने वाली 58 नदियों का पानी प्रदूषित हो गया है। इससे देश की लगभग 1/4 आबादी प्रभावित हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट। गौरतलब है कि प्रकृति के निर्माण और इसके अस्तित्व के लिए जैव विविधता की प्रमुख भूमिका होती है, पर यदि इसका ह्रास होता है तो पर्यावरण चक्र में गतिरोध से जीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। वर्तमान में जैव विविधता के प्रति सचेत होने के कारण जैव विविधता की तीव्र गति से हानि हो रही है। इस पृथ्वी पर लगभग 20 लाख जैव प्रजातियों का अस्तित्व है और प्रत्येक जीव की पारिस्थितिकी तंत्र में महत्व है। हमारे देश में दुनिया की 12% जैव विविधता है, लेकिन उस पर कितना काम हो पाया है, कितने वनस्पति और जीवों के जीन की पहचान हो पाई है, यह एक अहम सवाल है। लोक लेखा समिति की एक रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरण और वन मंत्रालय 45,000 पौधों और 91,000 जानवरों की प्रजातियों की पहचान के बावजूद जैव विविधता के संरक्षण के मोर्चे पर विफल रहा है। जैव विविधता के मामले में भारत के समृद्ध
राष्ट्रीय होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि देश में कृषि और पशुपालन दोनों ही काफ़ी महत्व है, लेकिन दुर्भाग्य से यह विविधता अब बहुत तेज़ी से खत्म हो रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को पश्चिमी घाट के इलाके में साइट फ्रांक्स की कुल 7 प्रजातियां मिली हैं। इनमें से 4 मिनिएचर मेढक हैं जिनकी लंबाई 12 से 15.5 मिलीमीटर के बीच है और यह दुनिया में पाए जाने वाले सबसे छोटे मेढकों में से एक हैं। इनके आनुवंशिक पदार्थ डीएनए की जांच, शारीरिक तुलनाओं और बायोएक्यूटिक्स ने इस बात की पुष्टि की गई है कि ये सब नई प्रजातियां हैं। भारत में मेढकों की 240 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से आधी की खोज पश्चिमी भारत के इसी पहाड़ी इलाके में ही हुई है, जिसे जैव विविधता का ग्लोबल हॉटस्पॉट माना जाता है। अब तक नाइट फ्रॉग्स की करीब 35 प्रजातियों का पता लगाया जा चुका है, लेकिन चिंता की बात यह है कि लगातार हो रहे जैव विविधता के क्षरण में ये प्रजातियां अपनी अस्तित्व बचा पाएंगी। विश्व संरक्षण एवं नियंत्रण केंद्र के अनुसार इस समय लगभग 28,000 पादप और 2,000 जंतु प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। पश्चिमी घाट की जैव विविधता के संरक्षण के लिए 2010 में माधव गॉडगिल की अध्यक्षता में गठित पश्चिमी घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल ने इस संपूर्ण क्षेत्र की पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र का दर्जा दिया था। बाद में इस पैनल की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए कस्तूरीरंगन समिति का भी गठन किया गया। भारत में गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बाद कन्याकुमारी तक जाने वाले 1600 किलोमीटर लंबे इलाके को पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रृंखला कहा जाता है। यहाँ के वन भारतीय मानसून की स्थिति को भी प्रभावित करते हैं। कस्तूरीरंगन समिति ने अप्रैल 2013 की अपनी रिपोर्ट में गॉडगिल समिति की गई सिफारिशों को बदल दिया था। गॉडगिल समिति ने पश्चिमी घाटी को पारिस्थितिकी के लिए पूरी तरह संवेदनशील घोषित किया था और यहाँ पर समिति खनन का पक्ष लिया था। दोनों समितियों की रिपोर्टों में ज़्यादा अंतर नहीं था। कस्तूरीरंगन समिति ने इको सेंसिटिव जोन में पश्चिमी घाट के 37% हिस्से यानी करीब 8,000 हेक्टेयर को चिन्हित किया था, जबकि गॉडगिल समिति ने 1,37,000 हेक्टेयर से कम को चिन्हित किया। लेकिन वन मंत्रालय का कहना है कि पहले से ही पश्चिमी घाट में बहुत सारे प्रतिबंध हैं। ऐसे में अगर कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट के अनुसार और अधिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो ये पश्चिमी घाट क्षेत्र के विकास के लिए हानिकारक साबित होंगे। सैकड़ों गांवों के हजारों लोगों को न सिर्फ निवास छिनेगा बल्कि रोजगार का भी संकट आ जाएगा। कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट पर स्थानीय लोगों में भारी रोष और इसके क्रियान्वयन का जोरदार विरोध की वजह से आज तक जैव विविधता को लेकर उदासीनता बनी हुई है। लेकिन लोगों को जागरूक करना होगा, क्योंकि कुछ निहित स्वार्थ पर जैव विविधता की सुरक्षा भेंट नहीं चढ़ाई जा सकती। चलते हैं नेक्स्ट। अगर हम सुरक्षा में वहाँ के निवासियों का सहयोग लेंगे तो इसके 2 फायदे त्वरित सामने होंगे। एक तो जैव विविधता का बचाव संभव होगा तथा दूसरा जो लोग इसके विरोध करते हैं वे इसके सहायक बनकर रक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। सर्वविदित है कि किसी भी भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी वहाँ के निवासियों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। क्षरण अधिकतर मानवीय क्रियाओं द्वारा ही हो रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्रति वर्ष 4,000 से 17,000 प्रजातियां समाप्त हो रही हैं। इसी प्रकार की हानि
न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए हानिकारक है। प्रेसबाइटिस जोनी दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इसकी रेंज कर्नाटक के कोडागु, तमिलनाडु में कोडयार हिल्स और केरल और तमिलनाडु में कई अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भी शामिल है। ये प्रजातियां वनों की कटाई और उसके फर और मांस में अपने कौमुदी गुण और अवैध शिकार के कारण खतरे में है।